हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश एल टी गेट परीक्षा के लिए जो सहायक अध्यापक की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए अर्थशास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर जो आंकी गई थी वो 7.6 था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में जो थी 3.6 था, और छठी पंचवर्षीय योजना में आपका 5.7 था, और चौथी पंचवर्षीय योजना में 3.3 था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर आंकी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांगजनों का प्रतिशत कितना था? दिव्यांगजनों का प्रतिशत कितना था? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2.21% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 2.21% जनसंख्या दिव्यांग का था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो सी ऑप्शन सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात कहा जाए तो दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो है भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? कृषि का महत्व किस योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के आधार पर, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, खाद्यान्न आपूर्ति के आधार पर, इन सभी के आधार पर जो है उसके महत्व योगदान को जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी जो है मूल रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। भले ही आज GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है घट गया है पिछले की तुलना में, लेकिन कृषि का जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2001-2002 में जो है लघु स्तर उद्योग की तीसरी गणना के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में जो है 98-99 में जहाँ 220 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, वहीं 2009-10 में जो है इसकी जो चौथी आकलन हुई थी इसमें ये जो है 659 लाख पहुंच गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो है बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की GDP में प्राथमिक सेक्टरों का योगदान है। प्राथमिक सेक्टरों का कितना योगदान है उत्तर प्रदेश की GDP में? तो ये है 34.9%, यानी कहीं कहीं 35% भी दे देगा। तो आप लोग आंसर जो है इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो ये UNDP के द्वारा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है UNDP का, और इसके द्वारा वर्ष 1990 से ही जो है वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक 2020 में अगर स्थिति देखा जाए तो भारत का स्थान 131वां था।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले इसका नाम नरेगा था, ठीक है। 2009 में इसका नाम जो है परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया और अक्टूबर 2018 तक लगभग इसमें जो है 11 करोड़ लोगों को मनरेगा में जो है रोजगार मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। और मनरेगा की स्थापना, इसकी मतलब शुरू में जब इसका नाम नरेगा था तो इसकी स्थापना जो है 2006 में किया गया था। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये हाशिम समिति थी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत किया था। और इसमें समिति के अनुसार जो है शहरी गरीबों की पहचान के लिए जो है 3 प्रकार की कमजोरियों को आधार बनाया गया था। उसमें पहला था आवासीय कमजोरी, दूसरा था सामाजिक कमजोरी, तीसरा था पेशाजनक कमजोरी। तो इन्हीं के आधार मानकर जो है बीपीएल का निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एबीसी इंडेक्स का पूरा नाम है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक जो है बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतों पर आधारित है। ये जो 4 संकेत इसमें बताए गए हैं उसमें पोषण है, उत्तरजीविता है, शिक्षा है और टीकाकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि संबद्ध है। योजना अवकाश की अवधि किससे संबद्ध है? तो ये है 1966 से लेकर के जो है 1969 के बीच को जो है योजना अवकाश की अवधि माना जाता है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई थी 31 मार्च 1966 को और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से शुरू हुआ था। इस अवधि अर्थात कहा जाए तो 1 अप्रैल 1966 से लेकर के जो है मार्च 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही थी। अतः 1966 से लेकर के 69 को ही जो है भारतीय आयोजन के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद या कह सकते हैं प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय ये मानी जाती है, क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 से शुरू की गई थी, तो ये गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है 1998-99 में हुआ था, ठीक है, 98-99 में हुआ था। तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका केवल 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से जो है वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और बाद में चल करके जो है 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ट्राइमेस एक कार्यक्रम है। तो ट्राइमेस जो है ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्राइमेस का पूरा नाम होता है ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। और इसके समर्थन में जो है, इसके समर्थन घटक के रूप में IRDP की शुरुआत हुई थी 1979 में। तो ये जो है ग्रामीण विकास का ये कार्यक्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये है नरकसे से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम था रैगनर नरकसे। इनकी एक पुस्तक आई थी 1953 में। पुस्तक का नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। इसमें इन्होंने निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नांकित में से कौन सा एक है? तो वो है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2018-19 में जो है कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों में विभिन्न संस्थाओं के योगदान जो थे उसमें वाणिज्यिक बैंक का सबसे ज़्यादा था 75.68%। उसके बाद दूसरे स्थान पे था सहकारी बैंक जिसका था 12.26%। उसके बाद तीसरे स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था 12.5%। ठीक है, तो सबसे बड़ा योगदान जो था वो वाणिज्यिक क्षेत्र का था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक उपज है। तो उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक उपज है किसका? गन्ना का। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गन्ना उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसके लिए जो है चिकनी दोमट मिट्टी 20 से 26 सेंटीग्रेड ताप तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा।